कर्नाटक का सियासी नाटक अपने क्लाइमेक्स पर आया भी नहीं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जज्बातों के समंदर में बह गए और फिर जो जुबान फिसली उसने कांग्रेस को इधर उधर भागने पर मजबूर कर दिया। कर्नाटक के कलबुर्गी में चुनावी सभा के दौरान खड़गे ने वही गलती दोहराई है जिसका इंतजार भाजपा को था। कलबुर्गी की अपनी रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को जहरीला सांप बता दिया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा ही बयानों का इंतजार था, चौतरफा आलोचनाओं का दौर शुरू हो चुका है। कर्नाटक खड़गे का गृह राज्य है, इसलिए अब अपने बयान के बाद उनको ये तक समझ में नहीं आ रहा है कि पहले खुद को बचाना है या फिर जनता के सामने में लगातार अपना जनाधार खोती कांग्रेस पार्टी को बचाना है। सभा में खड़गे ने कहा कि मोदी जहरीले सांप की तरह है, आप इसे जहर समझें या ना समझें, लेकिन आप इसे उत्सुकतावश चखेंगे तो मर जाएंगे। क्योंकि ये बयान किसी और से नहीं बल्कि खड़गे की तरफ से आया था। भाजपा ने इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है। विवाद बढ़ने के बाद शायद खड़गे को भी एहसास हो गया कि उनकी तरफ से भारी ब्लंडर हो गया है। उन्होंने बयान पर सफाई दी। खड़गे ने कहा कि मैंने पीएम मोदी के बारे में ये बात नहीं की है, मैं व्यक्तिगत बयान नहीं देता। मेरे कहने का मतलब है उनकी विचारधारा सांप की तरह है, अगर आप चाटने की कोशिश करेंगे तो मौत होनी तय है। पीएम मोदी पर बयान देकर खड़गे ने फिर कांग्रेस को मुसीबत में डाल दिया है। खड़गे के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा है कि खड़गे की ये बातें कांग्रेस की हताशा को दर्शा रही है। और वहीं खड़गे की बातों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी नाराजगी जाहिर की है। अनुराग ठाकुर ने कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का अध्यक्ष तो बना दिया गया, लेकिन कोई उनकी सुनता ही नहीं है। इसलिए ऐसा क्या बोल दूं कि सोनिया गांधी से भी आगे निकल जाऊं। ध्यान रहे, पूर्व में सोनिया गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर बताया था। यहाँ ये जान लेना बहुत जरूरी है कि सोनिया ने 2007 में जब ये बात कही थी, गुजरात विधानसभा के चुनाव होने थे। मामले में दिलचस्प यह रहा कि तब पूरा चुनाव कांग्रेस लीडरशिप वर्सेस मोदी हुआ था और भाजपा ने इसे खूब भुनाया था। इसका फायदा भाजपा को मिला था और उसने गुजरात में ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। 2007 की तरह 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के द्वारा पीएम मोदी को चाय वाला बताना भर था। भारतीय जनता पार्टी ने इसे कैंपेन की तरह पेश किया और फिर जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया। इसी तरह 2017 में जब मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को नीच कहा तो भी भारतीय जनता पार्टी ने अय्यर के इस बयान को हाथों हाथ ले लिया और खुद पीएम मोदी ने इस बयान को कैश किया और भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिलाई। साथियों, ध्यान रखिए, आत्महत्या पर पीएम मोदी के एक जोक को अभी कांग्रेस ढंग से मुद्दा भी नहीं बना पाई थी। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने आने और सब बराबर कर देने ने राहुल गांधी की उम्मीदों पर मट्ठा डालने का काम किया है। जिक्र आत्महत्या पर प्रधानमंत्री का जोक का हुआ है तो बता दें, अभी बीते ही दिनों पीएम एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आत्महत्या पर एक चुटकुला सुनाया जिसे सुनकर लोग हंसने पर विवश हो गए। पीएम मोदी ने कहा कि बचपन में हम एक चुटकुला सुनते थे, वो मैं बताना चाहता हूँ। एक प्रोफेसर थे और उनकी बेटी ने आत्महत्या की और चिट छोड़कर गई कि मैं ज़िंदगी से थक गई हूँ और जीना नहीं चाहती हूँ, तो मैं तालाब में कूदकर मर जाऊँगी। प्रोफेसर ने सुबह देखा बेटी घर पर नहीं है। जब बिस्तर में चिट्ठी मिली तो पिताजी को बड़ा गुस्सा आया कि इतने साल मैंने मेहनत की और स्पेलिंग गलत लिख कर जाती है। बता दें,
चाहे वो राहुल गांधी रहे हों या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस के दोनों ही बड़े नेताओं ने पीएम मोदी के इस जोक पर अपनी आपत्ति दर्ज की थी और कहा था मेंटल सिचुएशन का असंवेदनशील ढंग से मजाक बनाने के बजाय जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। बहरहाल जिक्र खड़गे के बयान का हुआ है तो जैसा भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, यकीनन सांप को अलग अलग मंचों से एनाकोंडा की तरह से पेश किया जाएगा और हमेशा की तरह भाजपा का प्रयास यही रहेगा कि वो बयान को वोटों में बदल दे।